हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ न्यू चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर द वर्ल्ड सिंस 1991। ये वीडियो मेरा हिंदी में है, वो बच्चों के लिए जो हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे मेरी हिंदी मतलब नॉर्मल हिंदी है, सो कि जैसे हम बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो पहला चैप्टर है द वर्ल्ड सिंस 1991, ये पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन ये पढ़ने से पहले, ये जानने से पहले, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि जो इंटरनेशनल सिस्टम था, जो वर्ल्ड सिस्टम था 1991 के पहले, वो कैसा था। तो मैंने ये चैप्टर को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो इंटरनेशनल सिस्टम 1991 से जब ये पढ़ने से पहले ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम देखें कि इंटरनेशनल सिस्टम पहले कैसा था, यानी कि 1991 के पहले कैसा था। तो हम शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। सिनेरियो बिफोर 1991, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम हमारा 1991 के पहले कैसा था। तो स्टेज 1 जो है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये शुरू हुआ था 1914 में और ख़त्म हुआ 1918 में। इसमें 2 पावर्स थे, अलाइड पावर्स थे, सेंट्रल पावर्स थे। अलाइड पावर्स में ये सारी कंट्रीज़ थी जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, यूके, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, यूएसए, कनाडा। और सेंट्रल पावर्स में कौन सी कंट्रीज़ थे? जर्मनी, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर, ये सारी कंट्रीज़ सेंट्रल पावर्स में थे। तब जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, जब ये स्टार्ट हुआ, तो अलाइड पावर ने डिफीट कर दिया सेंट्रल पावर को। और उस वक्त बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग, लाइव्स, प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ इस टाइम पर। तब सब लोगों ने, सारे कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया मिलकर के कि एक ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? पूरी दुनिया में शांति को मेंटेन करेगा, पीस को मेंटेन करेगा, ताकि दूसरा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, को स्टैब्लिश किया गया 10 जनवरी 1920 में। इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद ये था पूरी दुनिया में अमन और शांति को मेंटेन किया जाए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ना हो। लेकिन अफसोस, लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया, वो काम अपना सही तरीके से नहीं कर पाया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस दुनिया में फिर से हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ 1939 में, जो चला 1945 तक। अब इसमें भी 2 पावर्स थे, अलाइड पावर्स थे और एक्सिस पावर्स थे। अलाइड पावर्स में थे मेजर पावर्स जैसे यूएसए, यूके, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड। और एक्सिस पावर्स में कौन सी कंट्रीज़ थी? आप देख सकते हैं, जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया, फिनलैंड और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी। तो अलाइड पावर ने एक्सिस पावर को बुरी तरह से डिफीट कर दिया इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब एक्सिस पावर तो रहा नहीं, तो अलाइड पावर्स बचे। अलाइड पावर्स में कौन सी कंट्रीज़ थी? यूएसए, यूके, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड और भी दूसरी कंट्रीज़ थी। तो अलाइड पावर्स में 2 ऐसी कंट्रीज़ थी जो सुपर पावर साबित हुई, जो सुपर पावर बनी, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स बनी। वो कौन सी थी? यूएसए और यूएसएसआर। अब ये जो 2 कंट्रीज़ थी जो पावरफुल साबित हुई, जो सुपर पावर बनी, अब क्या हो गया? पूरी दुनिया 2 में डिवाइड हो गई, पूरा यूरोप 2 में डिवाइड हो गया। तो यूएसए जो था वो कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी, डेमोक्रेसी का आइडियोलॉजी फॉलो करता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी फॉलो करता था। अब कुछ कंट्रीज़ यूएसए को सपोर्ट करने लगी, फॉलो करने लगी, कुछ कंट्रीज़ यूएसएसआर को सपोर्ट करने लगी। तो पूरी दुनिया, पूरा यूरोप 2 में डिवाइड हो गया, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप। अब ये 2 कंट्रीज़ में कोल्ड वॉर शुरू हुआ। कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर कोई आर्म्ड स्ट्रगल नहीं है, कोई वेपन से एक दूसरे के साथ वॉर कर रहे हैं, ये वो नहीं है। ये कोल्ड वॉर एक्चुअली हॉट वॉर और एक्चुअल वॉर नहीं था। ये ऐसा वॉर था जिसमें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से जलती थी, नफ़रत करती थी, एक दूसरे के आइडियोलॉजीज़ को पसंद नहीं करती थी। तो ये एक स्टेट ऑफ टेंशन था, हॉस्टिलिटी था, इस एक आइडियोलॉजिकल हेट्रेट था। यूएसए चाहता था कि भाई
मेरे आइडियोलॉजीज़ को लोग ज़्यादा फॉलो करें और मैं नंबर 1 बन जाऊँ। यूएसएसआर चाहता था नहीं भाई मेरे आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए, मैं नंबर 1 बन जाऊँ। तो इस तरह से पूरी दुनिया, पूरा यूरोप 2 में डिवाइड हो गया। तो इस सिस्टम को कहा जाता है बाइपोलर सिस्टम। पूरी दुनिया में कौन सा सिस्टम था? बाइपोलैरिटी का सिस्टम था। बाय मतलब दो, पोलैरिटी मतलब पोल, यानी कि दो पोल थे, दो पावर थे पूरी दुनिया में। कुछ कंट्रीज़ यूएसए को फॉलो करती थी, कुछ यूएसएसआर को फॉलो करती थी। अब ये दोनों जो कंट्रीज़ थी आपस में कम्पीट करते थे, आपस में कंपटीशन करते थे भाई, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, कोई भी फील्ड हो, हमको नंबर 1 होना है और हमको हमारा इन्फ्लुएंस हर जगह फैलाना है। यूएसए सोचता था कि भाई मेरे आइडियोलॉजीज़ को हर कंट्री फॉलो करे, यूएसएसआर चाहता था मेरे आइडियोलॉजीज़ को। इस तरह से दोनों एक दूसरे से नंबर 1 बनना चाहते थे। जब पूरा यूरोप 2 में डिवाइड हुआ, आप देख सकते हैं ये मैप है, जो ब्लू में जो कंट्रीज़ है वो यूएसए उसको डोमिनेट करता था, और जो रेड में जो कंट्रीज़ है यानी कि वो ईस्टर्न ब्लॉक है उसको यूएसएसआर डोमिनेट करता था। जो ब्लू में कंट्रीज़ है ये पूरे पार्ट को हम वेस्टर्न ब्लॉक कहेंगे, रेड वाले को ईस्टर्न ब्लॉक कहेंगे। तो वेस्टर्न जो पार्ट है उसमें ये सारी कंट्रीज़ थी, आप देख सकते हैं इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, टर्की, ग्रीस, वेस्ट जर्मनी, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सारी कंट्रीज़ थी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंडर में थी, इनकी आइडियोलॉजीज़ फॉलो करती थी। और इन लोगों ने मिलकर अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम था नेटो। और आप देख सकते हैं जो रेड में जो कंट्रीज़ हैं वो ईस्टर्न ब्लॉक कहलाता है, और ये सारी कंट्रीज़ जैसे पोलैंड है, बल्गेरिया, रोमानिया, ईस्ट जर्मनी, ये सब थी किसके कंट्रोल में, किसके आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते थे? यूएसएसआर को। और इन लोगों ने मिलकर अपना एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया था जिसका नाम था वर्सो पैक्ट। इनका मिलिट्री अलायंस था वो। तो इस तरह से पूरा डिवीज़न हो गया यूरोप का, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में। तो दो पावर्स थे और इंटरनेशनल सिस्टम वो टाइम कहलाता था बाइपोलैरिटी। बाइपोलर सिस्टम था हमारे दुनिया में क्योंकि दो पावर्स थे, बाय पोलैरिटी, यानी कि देयर वर टू पोल्स, टू पावर्स। अब ये दोनों कंट्रीज़ में कोल्ड वॉर चल रहा था। अभी कोल्ड वॉर क्या है इसको डिटेल में हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरह से पूरी दुनिया दो में डिवाइड हो गई थी दो सुपर पावर्स के वजह से, और दोनों में कोल्ड वॉर चलता था, एक हॉस्टिलिटी था, एक हेट्रेट था एक दूसरे के बीच में।